चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से नेका अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भद्रवा पहुंचे और भद्रवा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। डाक बंगला भद्रवा में आयोजित सम्मेलन में नेका के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यकर्ताओं ने भद्रवा व बलेसा से संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि पार्टी बिना किसी भेदभाव के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि 90 का दशक उग्रवाद के कारण जम्मू कश्मीर के लिए सबसे खराब दौर था। उन्होंने कहा, इस्लाम किसी निर्दोष को मारना नहीं है, बल्कि हमें सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्कूल स्टाफ की कमी के कारण बंद रहे, क्योंकि स्थिति शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि कोई भी दूर दराज के इलाकों में स्थित स्कूलों में नहीं जाना चाहता था। उन्होंने कहा कि तब एनसी ने रहबरे तालीम योजना शुरू की, जिसने न केवल दूर दराज के इलाकों में स्कूलों को सुसज्जित किया, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का स्रोत भी बन गया। कहाँ लिखा है कि बेगुनाह को मारो? वो समझते थे कि हिंदू को निकालने से बाद कश्मीर उनका हो जाए। वो तो जमीन के चाहत थी, इंसान की चाहत नहीं थी। मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, उनको गोली मार दी। मैं आपको क्या कहूँ, खून के आंसू मैंने उन 6 साल में डाले। ये क्या हाल था? हमारी बहन की इज्जत नहीं थी, माँ की इज्जत नहीं थी, बुजुर्ग भाई की इज्जत नहीं थी। मैं कहता हूँ ये कब बदलेगा? बेकारी आसमान में, हमारे डॉक्टर बेकार, इंजीनियर बेकार, हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेकार, स्कूल बंद, उस्ताद नहीं। क्योंकि अगर उस्ताद यहाँ का था, वो उस पहाड़ी पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पता नहीं वापस आएगा भी जिंदा या मरदा आएगा। और स्कूल चले थे, क्या नहीं किया इन लोगों ने? समझते हैं जितना इनको नाखंदा रखेंगे उतना ही हमारे साथ रहेंगे। मगर अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने हमें वो मौका दिया, और वैसे लोग दिए जैसे शफी उड़ी साहब, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको शफा बख्शे। मेरे पास आए, मैंने शफी साहब से कहा, मेरे शफी साहब, आपने देखा इस हेलीकॉप्टर में जाते हैं, स्कूल बंद, कोई स्कूल पहाड़ी पे खुला नहीं, क्या करें? कहने घबराइए मत, मेहरबानी अल्लाह की, हम एक स्कीम करेंगे, रहबरी तालीम की स्कीम करेंगे। क्योंकि यहाँ से नहीं जाता बच्चा, या पुंछ से नहीं जाता, या रजौरी से नहीं जाता। हम ये करेंगे कि वहाँ जो बुजुर्ग हैं, उस स्कूल के दायरे में जो बुजुर्ग है, उनसे पूछेंगे, भाई अगर यहाँ कोई लड़का और लड़की जो पढ़ा सकती है, उनको नौकरी दे देंगे, और 5 साल में उन्हें परमानेंट बना देंगे। और हर साल ये बुजुर्ग जो इसको लगाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे, क्या ये बच्चा और बच्ची इस काबिल हैं कि इन्हें स्कूल को ठीक से चलाया है? हमने जिम्मेदारी उन पर छोड़ी और कहा, अगर उस गांव से नहीं है तो जो करीब गांव है उससे देखिए, आपके स्कूल चले। 300 से ज्यादा डॉक्टर, हकीम, वैद्य, जो भी थे, डेंटिस्ट लगा दिया। ये नहीं देखा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, मेरा है या किसी और का है। नहीं, मैंने कहा इंसान है, हमें इसकी जरूरत है। हर तरीके से हमने कोशिश की इस रियासत उस मुश्किल से निकालने के लिए। जैसे कहीं कोई नहीं था उस वक्त, कोई नहीं निकला,
डर गए, सहमत। एक ये वाहिद जमात है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कि हल वाला झंडा, वो निकले जान हथेली पे लिख के, हाथ पे, पता था पता नहीं किस कोने में वो मारे जाएंगे, कहां से बम लगाया जाए, मगर निकले और यहाँ की तकदीर को बदलाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कम बात नहीं, कितने मुसीबतों से आप लोग गुजरे हैं, ये हमारे आज के बच्चों को पता नहीं। हमें तो ये भी यकीन नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और मैंने अपने साथियों को देखा, नीचे गाड़ियों के नीचे बम लगा दिए गए, और मैंने इन्हीं हाथों से उनकी गोश्त जो है दरख्त से उठाया, मगर हम पीछे नहीं हटे। जो आज ढोल मार रहे हैं, आपके सामने बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, उनसे पूछिए उस वक्त कहाँ थे। अगर हम लोग उन 6 सालों में यहाँ की तकदीर को बदलाते नहीं, उनका क्या एक लफ्ज गड्ढा नहीं उनका, मगर भूल गए। हमें पाकिस्तानी भी कहते हैं, हमें खालिस्तानी भी कहते हैं, हमें अमेरिकन एजेंट भी कहते हैं, यानी कोई कसर उन्होंने नहीं रखी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की। यहां तक तो मैं आपसे कहूं, हमारे हिंदू भाई जम्मू में जो खड़े रहे, उन पे कितने कितने वार किए गए हर तरीके से, मगर उन्होंने अपना रास्ता बदलाया नहीं बताया, उन्होंने रास्ता बदलाया नहीं, रास्ता वही रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े रहे। आप देखिए, आपके ही भले साथी राम आजाद साहब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जब कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने 2 रियासतों को उस पार्लियामेंट में बयान किया, और उन्होंने सारे आंकड़े जो है हर तबके के, हर चीज के, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बाकी चीजें हो, पूरा वहां पे मसवदा रखा और दिखाया कि गुजरात से हम बहुत ऊपर हैं। मगर ये मैं समझता हूँ हमारे लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि वो जो राजी उस वक्त सुनने वाले थे, उन्होंने कहा कैसे हम इस रियासत को उल्टाएंगे, और वही इन 10 सालों में उनकी हरकत रही कि कैसे पहले इंसान को इंसान से बांटे। ओए हिंदू, मैं तुझे बचाने वाला हूं। यार तू कौन बचाने वाला है? मैं तो मुसलमान को नहीं बचाने वाला, वो तो बचाने वाला वो है जो मालिक है हम सबका, वही बचाने वाला है। मगर लोगों के दिमागों में ये डाल दिया, भूल गए इस जमात की कुर्बानियां, भूल गए 47 में जब वो कवाली आए थे, भूल गए कि हमारे कश्मीरी मुसलमान, हिंदू, सिख लकड़ी की बंदूकें लेके खड़े हो गए और कहा हमला आवर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये नहीं कहा हम मुसलमान हैं तैयार, हम हिंदू हैं तैयार, हम सिख हैं तैयार, कहा हम कश्मीरी हैं तैयार। मगर ये भूल जाते हैं, जो दिल्ली में राज करते हैं वो भूल जाते हैं कि आजाद मुल्क था, आजाद मुल्क था। जब अंग्रेज गए उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि ये महाराजे और नवाब फैसला करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। क्या हुआ उस वक्त? उन्होंने ये रखा कि अगर राजा जो है या नवाब जो है वो ऊपर है, मगर आबादी जो है वो दूसरी कौम की है, वहां उस महाराजे को नवाब का नहीं माना जाएगा, वो उन लोगों का माना जाएगा।
نہیں تو حیدرآباد نظام وہ پاکستان میں جانا چاہتے تھے، جوناگڑھ کے نواب پاکستان میں جانا چاہتے تھے، مگر آبادی ہندوؤں کی تھی، وہ نہیں جا سکے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو بڑا ڈھونڈ مارتے کہ سردار پٹیل ان کے ہیں، سردار پٹیل نے اس وقت پاکستان کے قائد اعظم سے یہ کہا کہ آپ حیدرآباد چھوڑ دیجئے، کشمیر آپ لے لیجئے، ان کی کتاب میں ہے۔ اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ لوگ جن نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، انگریزوں کے پچھو بنے، انگریزوں سے معافیا مانگنے لے گئے، ہم اس کانگریس کا جو یہ ہے آپ کو نکالنے کا ہندوستان سے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج یہ بڑے بڑے ہیں کہتے ہیں ہم نے، تم کہاں تھے اس وقت؟ کہاں تھے تمہارے لیڈر؟ انگریزوں کے بازوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کھڑے ہو گئے اور انگریزوں سے کہا کہ تم نے بھارت چھوڑنا ہے۔ افسوس تو یہ ہوا کہ یہ انگریز بھی بڑے بے ایمان، اور ہمارے اس وقت کچھ تو ساتھی ایسے تھے جن نے وہ دیوار کھڑی کر دی دو اس ہندوستان جس سے آج تک ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، آج تک ہم اس کا بھگت کریں، اللہ جانے کب تک بھگتے۔ مگر ہم جو وطن کے ساتھ کھڑے ہوئے، جبکہ ہم مسلمان سب سے اکثریت میں تھے، پاکستان جانا چاہیے۔ خود ان کے والد جب میرے ساتھ نرسمہا راؤ سے ملنے گئے اٹانومی کے بارے میں، خود مختاری کے بارے میں، انہوں نے کہا وزیر اعظم ہمارا راستہ پاکستان کی طرف تھا، ہمارا دریا پاکستان کی طرف، ہمارا سب کچھ پاکستان کی طرف، مگر وہ مرد مجاہد شیخ عبداللہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا راستہ گاندھی کے ہندوستان کی طرف ہے، بی جے پی کی اور سانگ کے ہندوستان کے ساتھ نہیں۔ یہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، بانٹنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ووٹ جو آپ دینے والے ہیں، یہ آپ کے بچے اور آنے والے بچوں کے لیے تم دے رہے ہو کہ کیا تم اس ریاست کے تشخص کو بچا سکو، تم اپنی زبان کو، تم اپنے طریقے زندگی کو بچا سکو گے یا بچا دو گے؟ سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ حل ہے یا وہ ہے، یہ ہے حل صرف لڑ رہا ہے کہ ہم لوگ زندہ رہ سکے، ڈوگری ہو سکے، کشمیری ہو سکے، بھدروائی زبان چل سکے، شنگو چل سکے، گجروں کی زبان آگے چل سکے، ساری زبانیں جو ہیں یہاں 14 زبانیں کہ وہ بچ سکے، بس ایک ہی زبان نہ بچا۔ جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوگے اور چھوٹی چھوٹی ان کچھ غلطیوں سے آپ کہو گے کیا ہے، پھر یاد رکھنا جب اور ظلم بڑھے گا تب یاد کرنا یہ حال کیا کہتا تھا۔ اس عمر میں بھی مجھے وزیر اعلیٰ کا شوق نہیں ہے جو یہ ابھی بی جے پی کے لیڈر نے بیان دیا ہے، وہ تو روز بیان دیتے ہیں، جیسے پہلے بھی دیتے تھے ہم جیت کے حکومت بنائیں گے۔ ارے تمہارے ماں کا حکومت بنا گئے وہ دن جب فاختہ اڑایا کرتے تھے، گئے کہتے نہیں تھے
370 पार, 470 पार। आज जनाब बैसाखी पे चल रहे हैं, वो भी नहीं पता कि बैसाखी कब गिर जाएगी। खुदा की कसम कहता हूं आपसे, पार्लियामेंट में देखिए उनके चेहरे कैसे गिरे होंगे। या अगर इलेक्शन कमीशन उनकी मदद नहीं करता तो ये कभी 140 से ज्यादा सीटें नहीं लाते। और फिर ये फारूक अब्दुल्ला पे बात कर, अरे कहां थे तुम जब ये जमात उठी और इस वतन के साथ हाथ मिलाया? कहां थे तुम? आज हमें उंगलियां दिखा रहे। तुम उंगलियां दिखाओगे तो हम भी ये दिखाएंगे। जनाबे फारूक साहब, याद रखिए, मौत और हयात अल्लाह के साथ पास है और किसी के पास नहीं। कोई मालिक जिसने किसी और के सामने सजदा डाला और उस माबूद के सामने नहीं सजदा डाला, मैं उसे कहना चाहता हूं, उसको याद रखना चाहिए, जहन्नम की आग तुम्हारे लिए तैयार है। ये तो कम वक्त की जिंदगी है, 200 साल भी जी, मगर मरना है, उससे कोई बच नहीं सकता। हमारे आका दो जहां भी नहीं बच सकते। तो फिर डर किस बात का? किसे डर? यकीन करेंगे, मेरे वालिद 58 में जब जेल से उनको छोड़ा गया, 53 में लेके 3 महीने ही भाई गए। मैं मेडिकल कॉलेज में जयपुर में पढ़ता था। उन दिनों में वो पखे का जहाज होता था, तो मुश्किल से बानिहाल को पार करता था अगर बादल होंगे। तो हम पठानकोट तक रेल में आते थे, वहाँ से जहाज पकड़ के घर आते। फिर मेरे वालिद को छोड़ा, हम लोग आए। पठानकोट से जब जहाज में चढ़े, अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो जहाज कभी दाएं जाए कहीं बाएं जाए, ऊपर नीचे। मैंने जनाब वो पर्दे का डंडा पकड़ लिया और जितने मुझे कलमात आते थे मैं पढ़ता गया। मैंने कहा अल्लाह बचा 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 बचा। इतना डर मौत का, क्योंकि मैं दिल में मेरे अल्लाह का खौफ नहीं था, मौत का खौफ था। तो फिर मेरे वालिद थे, जब हजरत में तकरीर की, मैं एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, सुन रहा था। कहा देखो ये फौज सारी जो खड़ी है यहाँ पे, मैं इनसे नहीं डरता, मैं वाहिद अल्लाह से डरता हूँ जो मेरा मालिक है। बस वो दिन मैं जब वापस गया, वो जहाज जाए बाएं जाए इधर जाए उधर आए, बिल्कुल ठीक। मौत तो अल्लाह के पास, क्या करेगा? उस अल्लाह को यहां बैठाइए, यहां। वो शायर ने बहुत सही बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में? अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं पर नहीं। वो याद करो, हमारे हिंदू भाई कितना अपने बच्चों को अपना धर्म सिखाते हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे आप लोग, नमाज से दूर, कुरान से दूर। तो जब आप अपने मजहब को नहीं समझते, आप इनके मजहब को क्या समझेंगे? और ये अपने मजहब को नहीं समझते, ये आपके मजहब को क्या समझेंगे? पहले दीन को पढ़ो, तब अल्लाह से मांगो, अल्लाह हम मुश्किल में है, अल्लाह हमारी मुश्किल में कम कर, हमारे गुनाहों को अफू कर और हमें सही रास्ता दिखा, हमारी मदद कर। वही मदद करने वाला है। मैं इनसे भी कह रहा था वहाँ एक और जलसे में, मैंने कहा जंग बदर में हमारे पास था क्या? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे निकले, क्या 8 तलवारें, 300 सहाबा साहिबा और उधर से लश्कर, मगर मदद अल्लाह की। उन 8 तलवारों से और 300 से उन्होंने उस लश्कर को भगा दिया। मगर देखिए औरत में क्या हुआ,
اب ہمارے پاس سامان بھی، ہمارے پاس سب کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ درخت، اس درخت کی حفاظت کرنا. یہ درخت تم نے چھوڑ دیا تو ہم جیت نہیں سکیں. کیا ہوا؟ جب مالی غنیمت لٹ رہا تھا اور یہ بھاگ رہے تھے تو یہ نے درا چھوڑنے گیا. جب یہ کھا رہے ہیں ہم بھی بھاگیں گے. اور اسی درے سے وہ دشمن آیا اور ہمارے پیغمبر دو جہان کے دندان مبارک بھی شہید کیے اور پتہ نہیں کتنے اور تکلیفیں ان کو دی. یاد ہے آپ کو؟ آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا درہ یہ نیشنل کانفرنس کا یہ جو ہے یہ حل ہے. خبردار اس درے کو تم نے چھوڑا پھر جو تم پہ آفتیں آئیں گی اس کے ذمہ دار تم ہو. یہ حل نہیں ہے. اس حل کو تھامے رکھیں اور اس کو یہاں بٹھائیے کہ آپ اپنے لیے نہیں اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں. آج تو وہ مالک بیٹھے ہوئے، آج تو وائسرائے کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے. راستہ آدھے گھنٹے کے لیے بند ہوتا ہے جب اس کی گاڑی چلتی ہے کیوں نہ ایمبولینس میں مریض جو ہے مر رہا ہے. اس چیز کو ہم بدلائیں گے، انشاءاللہ بدلائیں گے اور دروازے باہر کے وہ لوگوں کا غلام ہے، لوگوں کا مالک نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہے مگر غریبوں اور لوگوں کا غلام ہے، ماسٹر نہیں ہے، مالک نہیں ہے. ایم ایل اے ہے، ڈی ڈی سی ممبر ہے، پنچایت ممبر ہے. وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور میں ان کا خادم ہوں. ہم تو بیٹھ جاتے ہیں کرسی پر سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں. اسے آپ سے کہتا ہوں نہ صرف اسمبلی الیکشن بلکہ پنچایت کے الیکشن آئیں گے، ٹاؤن ایریا کمیٹی الیکشن آئیں گے، میونسپلٹیز کے الیکشن آئیں گے. اللہ کے واسطے میں بہنوں سے کہتا ہوں 33% آپ کا حصہ ہے. اس حصے کے لیے تیاری کریں کہ آپ ایسے لڑکیوں کو عورتوں کو لائیں جو نہ صرف اپنے حق کے لیے بلکہ اس وقت اس جگہ کے حق کے لیے جہاں سے آپ کو کھڑا کیا ہے آپ اس کو پورا کر سکیں. تیاری کیجیے. اب کوئی الیکشن آپ بھاگ نہیں سکتے. بیکار کا راستہ ہم نے نہیں لینا، ہم نے مقابلہ کرنا، آگے سامنے آگے. ہم وطن کے دشمن نہیں ہیں، ہم وطن کے ساتھ ہیں مگر وہ پہچان نہیں سکتے کیونکہ ان کے دل کالے ہیں. کالے دل سے وہ ایسی اینکیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان کو سچائی نہیں دکھتی، اور اگر دکھتی بھی ہے وہ شتر مرغ کی طرح اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا. معافی چاہتا ہوں دیر ہوگا مگر یہ کہنا آپ کے لیے ضروری تھا. ہر چیز ایک ادھر رکھ کے آج ہر گاؤں میں پہنچے، ہر گھر میں پہنچے اور بتائیے آپ کس لیے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ خیال رکھیے گا مخبر ہر وقت رہا، شیطان ہر وقت رہا ہے، اور وہ آپ کی مجلس میں بھی ہوگا. جو دن کو آپ کے ساتھ ہے رات کو ان کے ساتھ ہے. ان کا احتیاط کیجیے. اور یہ جو مشین ہے اس مشین کے سامنے ان کو رکھیے گا، میں آپ سے کہتا ہوں. اور جو کبھی آپ کو اگر ان کے پاس لاکھ روپے بھی رکھا جائے وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں مشین میں وہ اور ووٹ دوسروں کے نہ لگائیں. آج ہے، آج الیکشن کمیشن کے پاس سب سے بڑا مدعا جو اس پارلیمنٹری الیکشن کے بعد ہوا ہے کہ یہ بتائیے کیسے ایک جگہ میں آپ نے 5 لاکھ گنے ہیں جبکہ آبادی وہاں 4 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کہاں سے اس میں ووٹ آ گئے؟ یا جہاں پہ 4 لاکھ ہے
वहां 3 लाख कैसे आ गए, यानी कमी कैसे हुई और ज्यादा कैसे हुई, इसका जवाब दीजिए। और आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए होश करिए। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने मुस्तकबिल बनाना, इस मशीन का ख्याल रखना, वहां पे उन आदमियों को रखना जो कत्ल भी हो जाए मगर वहां से हिले नहीं, और हिले तो दूसरा आदमी जो बैठेगा उतना ही मजबूत होना चाहिए। तूफान भी आ जाए वो खड़ा है, ये बात है। अल्लाह इन्हें कामयाब करे, इस जमात को कामयाब करे। आमीन। न सिर्फ आपको यहाँ के लिए काम करना, क्योंकि ने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी इधर से उधर उधर इधर से कर दिया है। कई इलाके दूसरों के आपके इलाकों में फंसते हुए, अल्लाह के वास्ते वहाँ इस हल की तरफ देखिएगा, इस हल को मजबूत बनाइएगा। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका भी, जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, अपने आपके कैंडिडेट का, अपनी बहनों का, आप बुजुर्गों के, जवानों का, जो आप तशरीफ लाए, और बहुत शॉर्ट टाइम है, यानी कि मैंने आपको 10 दिन दिए। अभी आप मुझसे मिलने आए थे, उसको मैंने कहा ही नहीं था कि भाई यहाँ मिला, कहा था मैंने, बिल्कुल मैं एक दिन आ जाऊँगा, पता नहीं कब, मगर उस वक्त ये खर्चा था कि हम इश्तराक मत करें दूसरी जमातों से, हमारा क्या होता। मैंने कहा मैंने बहुत इश्तराक कर रखे, अब मैं इश्तराक नहीं करने जा रहा। देखा जाएगा इलेक्शन के बाद क्या होगा, किसी जरूरत पड़ेगी या नहीं जरूरत पड़ेगी, उसको देखा जाएगा। और सब कुछ आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह इस जमात को कामयाब करे, आमीन। इस डंडे को कामयाब करे। आमीन। और हमारी माएँ बहनें ये मेहनत करें, उनके ने घर जाके खाना पकाना, तब भी ये खुशी है। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, और उस बहन का भी शुक्रिया करता हूँ जिसने यहाँ पे हिम्मत से बात की। और सबसे बड़ी चीज़, एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।